समुद्र की गरजती लहरों के बीच और घने रहस्यमय वनों की गूंज में जन्म हुआ एक ऐसी देवीय शक्ति का जो मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखती है। वराह के रूप, प्रकृति और गांव वालों के रक्षक, उनकी धरती के संरक्षक और जीवन के पालन करता, ये है पंजुर्ली देवा। लेकिन जहाँ रक्षा होती है वहाँ दंड भी अनिवार्य है और दंड का दूसरा नाम है गुलिका देवा। ये एक भयानक, प्रचंड और अन्याय को नष्ट करने वाली शक्ति का प्रतीक है। क्रोध से जन्मा हुआ न्याय जो कभी गलती और अन्याय माफ नहीं करता। ये दोनों ऐसी देवीय शक्ति है और आत्माएं हैं जहाँ एक तरफ पंजुर्ली देव किसी परिवार, गांव और गांव के सदस्यों के व्यवहार पर श्री विष्णु की तरह एक न्यायासन पर बैठकर निर्णय देते हैं, तो दूसरी तरफ जब कोई गांव की भूमि या प्रकृति को लेकर अन्याय और हिंसा अपने चरम सीमा पर आती है, तब महादेव शिव की तरह अपने रौद्र रूप में अन्याय का विनाश करने और अंतिम फैसला करने प्रकट होते हैं गुलिका देव। इसलिए ये दोनों देव सदैव हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के नियम से बड़ा ना कोई था, ना है और ना ही होगा। इतिहास के वॉल्ट से मैं हूं श्रीनिल जानी और इस वॉल्ट में आप सबका स्वागत है। कन्नड़ा फिल्म कंतारा की सफलता ने पुरखों से जुड़ी हुई देव आराधना, स्थानीय कुल देवता की पूजा और भूटा कोला जैसे दिव्य उत्सव को एक नई रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया है। फिल्म की यह कहानी कड्डाबिट्टू गांव के जीवंत लोक जीवन पर आधारित है, जहां के गांव वालों अपने रक्षक देवताओं पंजुर्ली और गुलिका को गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मानते हैं। अब कंतारा फिल्म की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन उसमें दिखाई गई देवीय परंपरा और उत्सव, ये सब स्थानीय लोक विश्वास और प्राचीन रिवाजों से निकले हुए सत्य है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे इन दोनों देव की ऐसी स्टोरीज भी डिस्कस करने वाला हूं जिसे आप 2022 की कांतारा फिल्म से तो रिलेट कर ही पाएंगे, और ये स्टोरीज को आप 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 में भी देखने मिलेगी। पर इस वीडियो का मेन फोकस कांतारा फिल्म पे नहीं, बल्कि पंजुर्ली और गुलिका देव के बारे में ही रहेगा। देवों का कंप्लीट ट्रेडिशन तुलुवा कल्चर और उनके लोगों पर बेस्ड है, जो तुलु भाषा बोलते हैं। यानी ये कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिले और केरला के कसरागोड जिले के मूल निवासी हैं। इस क्षेत्र ने समय के साथ अनेक प्रकार के प्रदर्शन आधारित रिवाजों को जन्म दिया है, जिसमें आत्माओं, पुरखों, वीरों, पशु देवताओं, वन देवताओं, पर्वत देवताओं, भूमि देवताओं और जातीय रक्षक देवताओं का आह्वान किया जाता है। तुलुवा लोग अपने वार्षिक उत्सव भूटा कोला के दौरान अनेक स्थानीय आत्माओं और देवताओं के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। तुलु भाषा में भूटा का अर्थ है आत्मा और कोला का अर्थ है परफॉर्मेंस, यानी उनका प्ले या प्रदर्शन। इस रस्म के दौरान ज्योतिषी और भूटा कोला के अभिनेता या नृत्यकार इन भूटाओं यानी देव स्पिरिट्स को आह्वानित करते हैं और कुछ समय के लिए उनसे प्रेरित या उनके द्वारा अवतारित हो जाते हैं। इस अवस्था में वे भविष्य के घटनाओं का पूर्वानुमान करते हैं, नैतिक मार्गदर्शन देते हैं और सामाजिक विवादों का समाधान करते हैं। भूटा कोला की रस्म आमतौर पर हर साल नवंबर से मई के बीच मनाई जाती है। गाँव के मुखिया और ग्रामवासियों की उपस्थिति में तिथि तय होने के बाद भूटा का अभिनय करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है और कल्लू कडपूना यानी कच्चे केले का गुच्छा अर्पित करता है, जो उत्सव के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक होता है। जहां भूटा के अभिनेता नृत्य करते हैं, उस स्थान को कोडियादी यानी झंडे के नीचे का स्थान कहा जाता है और उसके चरणों पर पवित्र जल छिड़का जाता है, जो एक शुद्धिकरण क्रिया है। देवों के अलौकिक गुणों को मेकअप, भारी पोशाकों और चांदी के आभूषण के माध्यम से नाट्य रूप में दिखाया जाता है। शरीर पर लगने वाले विविध अलंकारों को नारियल और सुपारी के वृक्षों के पत्तों, केले के पौधे, जंगली फूलों और बांस के अंकुरों से बनाया जाता है। चेहरे पर सजावट करने की जो परंपरा है, उसे अर्धलादा पदुनी कहा जाता है। इस दौरान उसके परिवार के लोग पड्डना के विशेष भाग यानी जो तुलु लिटरेचर है उसके विशेष भाग, जिन्हें ओसायो संधि कहलाते हैं, उन्हें गुनगुनाते हैं। सभी उपस्थित लोगों की सम्मति से अभिनेता अपने शरीर पर तेल लगाता है और खुद एक छोटे ढोल, जिसे टेम्बेरे कहा जाता है साउथ इंडियन में, उसे बजाकर ओसायो संधि गाना शुरू करता है। अभिनेता को इस प्रक्रिया में उसके रिश्तेदार, खासकर परिवार के युवा पुरुष मदद करते हैं, जो उसके पोशाक और सजावट में सहयोग देते हैं। मेकअप और पोशाक की प्रक्रिया पूरी होने पर अभिनेता को घाघरास, पायल, घुंघरू दिए जाते हैं। इस रस्म को घाघरा देच्ची कहा जाता है। उसके बाद अभिनेता कोई विशिष्ट पोशाक जैसे मुकुट, फिर अनी यानी आभा मंडल जैसी संरचना और अन्य आभूषण
पहनता है। उसे हथियार और मुखौटा भी एक रस्म के रूप में दिए जाते हैं, जिसे नेमादिच्ची कहा जाता है। फिर जब अभिनेता पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है, तब उसके इस रूप को गांव के मुखियाओं और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में पवित्रित यानी सैंक्टिफाई किया जाता है। अब सबसे पहले पंजुर्ली देव और गुलिगा देव में देव शब्द का अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। तुलुनाडु का क्षेत्र जो दक्षिण कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में स्थित है, और वहां इन देवों की पूजा और आराधना की जाती है, क्योंकि ये देव मेनली स्पिरिट्स हैं, जो श्री राम या श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण रूप से कोई देवता का अवतार नहीं, बल्कि धरती पर भेजी गई दिव्य आत्माएं हैं। और इस बात के साक्षी हम सब हैं जिन्होंने कांतारा फिल्म देखी है और ये आवाज सुनी है। क्या आपने कभी सोचा कि इस आवाज और इस पुकार का मतलब क्या हो सकता है? देवों की ये आवाज एक प्रकार से उनकी एक गर्जना है, जो वो मेनली अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं और गांव के लोगों के बीच ये बात स्थापित करने के लिए करते हैं कि वो यही इस धरती पर ही मौजूद है, जिससे वो खुद हक से कहते हैं कि वे सदैव गाँव वालों की और उनके भूमि की रक्षा करने के लिए और हमेशा उनके बीच न्याय स्थापित करने के लिए जरूर आएंगे, जो हमें भूताकोला उत्सव में देखने भी मिलता है। और जैसे हमने फिल्म में देखा है, ये देव अपनी आवाज किसी भी गांव के इंसान को या दूसरे देव को पुकारने के लिए भी निकालते हैं, और तब भी निकालते हैं जब उन्हें गांव की भूमि या गांव के कोई भी सामाजिक वाद विवाद का जजमेंट देना होता है। यानी ये स्थानीय लोक देवता होते हैं जो बेसिकली भूटा यानी स्पिरिट के रूप में होते हैं, और इनकी पूजा संभवत प्री-वैदिक काल से होती आई है। इनकी आराधना कब से आरंभ हुई इसका कोई स्पष्ट इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, पर प्रारंभ में ये देव सिर्फ एक असंगत शिला के रूप में वृक्ष के नीचे खुले स्थान पर पूजे जाते थे। समय के साथ उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई और देव पूजन का रूप विकसित हुआ। हिंदू धर्म में देवताओं को उन्हें पैट्रोनेज के आधार पर वर्तिगत किया गया है। कुछ कुल देवता होते हैं जो वंश या कुल से संबंधित होते हैं, कुछ ग्राम देवता होते हैं जो गांव समुदाय से जुड़े होते हैं, और कुछ इष्ट देवता होते हैं जो व्यक्ति विशेष की भक्ति का केंद्र होते हैं। तुलुनाडु के ट्रेडिशंस में पंजुर्ली और गुलिगा देव के साथ अन्य कई लोकप्रिय पुरुष देव भी हैं, जैसे कोरा गज्जा, बोबरिया, पिलीपुटा, कलकुडा, पिली चामुंडी और कोटी चेन्नैया। कुछ देव स्त्री स्वरूप में होते हैं, जैसे मंत्र देवाथी और कल्लुर्ती, और कुछ देव जैसे जुमाड़ी, जिन्हें धूमावती भी कहा जाता है, वो एंड्रोजिनस होते हैं, अर्थात उनमें पुरुष और स्त्री दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कांतारा फिल्म द्वारा सबसे प्रसिद्ध देवों में से एक पंजुर्ली देव की। तुलु क्षेत्र की परंपरा के अनुसार एक बार एक जंगली सुअर शिव जी के दिव्य उद्यान में मर गया था, और फिर उसके बच्चे को मां पार्वती जी ने अपनाया। जैसे जैसे वो वरह बड़ा हुआ, उसने शिव जी के उद्यान के वृक्षों और पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे शिव जी बहुत क्रोधित हुए और वरह को मारने का संकल्प ले लिया। लेकिन यहाँ पार्वती जी ने उसका बचाव किया और शिव जी से उसकी माफी भी मांगी। तथापि शिव जी ने उसे मरने के बजाय धरती पर अपना गण भेज दिया और मानवों द्वारा पूजित एक रक्षक देव का दर्जा प्रदान किया, और इस तरह उस वरा को भूटा और देवीय शक्ति के रूप में पंजुर्ली कहा गया। साउथ इंडियन थिएटर में एक यक्षगन नाटक बप्पा नाडु क्षेत्र महात्मा की एक दिव्य कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी से लड़े पर्वत को उठाते हुए समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके पवित्र पसीने की एक बूंद समुद्र के गहरे पानी में गिरी और उस बूंद से एक अद्भुत शक्ति जन्मी जो आज पंजुर्ली देव के रूप में पूजी जाती है। कुछ लोग पंजुर्ली को विष्णु जी के वर अवतार से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों ही वर स्वरूप है। अब क्योंकि शिव जी ने उसे धरती पर भेजा था, इसलिए पंजुर्ली देव को रुद्रांश माना जाता है और इसी कारण उन्हें शिव संभूटा भी कहा जाता है। पंजुर्ली देव तुलुनाड के प्राचीन और सर्वाधिक पूजित देवों में से एक है। इनकी आरंभिक पूजा लगभग 700 बीसी से 800 बीसी में बर्मर देवा के साथ मिलकर होती थी। बर्मर देवा तुलु परंपरा के एक प्राचीन और शक्तिशाली देव है, जिन्हें सभी देवों का प्रमुख और सृष्टि का एक विश्वव्यापी शक्ति स्वरूप भी माना जाता है। तुलु परंपरा के अनुसार पंजुर्ली देव के पूजन का मूल विचार ये था कि जंगली सुअर फसलों को बर्बाद कर देते थे, इसलिए किसानों ने एक वर राजा को देव रूप में पूजना शुरू किया।
इसलिए भूटा कोला के उत्सव में हमें ये भी देखने मिलता है कि जब गांव के लोग पंजुर्ली देव की आरती शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद अपनी उपस्थिति और खुशी व्यक्त करने के लिए एक राजा की तरह पंजुर्ली देव खुद अपनी आरती करने लगते हैं। और लोगों का गहरा विश्वास है कि पंजुर्ली देव के आशीर्वाद से गांव की फसलें तो सुरक्षित रहती ही है, पर गांव के सभी सदस्य और उनके परिवार भी बहुत सुरक्षित रहते हैं। अब एक कथा के अनुसार एक दिन कैलाश में देवी पार्वती ने भगवान शिव को विभूति अर्पित की और उस विभूति में एक विचित्र पत्थर मिला। भगवान शिव ने उस पत्थर को पृथ्वी पर फेंका और उसी से गुलिगा देव का जन्म हुआ। बहुत हाई चांसेस है कि इस कहानी का स्पेशली पत्थर वाला सीन जिससे गुलिगा देव का जन्म हुआ ये आपको हाल ही में रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 में भी देखने मिलेगा। लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे थे तब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, तो हो सकता है कि सिनेमा लिबर्टी लेने के लिए वो शायद एक काल्पनिक रूप से भी बताया जाए। उनकी कहानी पर वापस आता है कि पत्थर से जन्म होने के बाद गुलिगा को भगवान विष्णु के पास भेजा गया, लेकिन विष्णु जी उनसे प्रसन्न नहीं हुए और उन्हें श्राप दिया कि वे नेल्लुआ सनके के गर्भ से जन्म लेंगे। अब नेल्लुआ सनके एक भयानक राक्षसी थी जिसे एक श्राप मिला था कि हर बार कोई संतान जन्म देने के बाद वह अपने ही बच्चों को मारकर खा जाती थी और श्राप की वजह से उसने अपनी 23 बच्चों को खाकर समाप्त कर दिया था। फिर भगवान विष्णु ने उसके इस क्रूर चक्कर को समझ लिया था। उन्होंने भविष्य में देखा कि उसका 24वां बच्चा ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसी कारण जब गुलिगा देव को कैलाश से निकाला गया तब विष्णु जी ने निर्धारित किया कि उसका जन्म नेल्लुआ सनके के गर्भ से हो और समय आने पर गुलिगा ने अपनी माँ के पेट को चीरकर जन्म लिया, जिसके साथ ही विष्णु जी की भविष्यवाणी पूरी हुई और नेल्लुआ सनके का अंत उसी गुलिगा के हाथ हुआ जिसे वह खाना चाहती थी। और तभी से गुलिगा देव की भयंकर और रहस्यमय यात्रा पृथ्वी पर शुरू हुई जो उसकी अतुलित भूख और क्रोध से चिन्हित थी। सबसे पहले सूर्य के तेज से आकर्षित होकर उन्होंने उसे निगलना चाहा, फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने विष्णु जी का सरोवर सुखाकर उसकी मछलियों को खा लिया। फिर गुलिगा देव को हाथी और घोड़ों का रक्त दिया गया पर उनकी भूख कभी नहीं बुझी और अंत में जब विष्णु जी ने अपनी छोटी उंगली गुलिगा को दी तभी जाकर उनका पेट भरा और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजा गया। समय बीतने पर माँ दुर्गा के एक दक्षिण कन्नड़ी और तुलुनाडु के पवित्र स्थल जल दुर्गा के स्वरूप सप्त जल दुर्गा ने गुलिगा को समुद्र में देखा। उन्होंने दया करके गुलिगा देव को अपना आश्रय दिया और आशीर्वाद देते हुए अपने मंदिरों का रक्षक बनाया और इसी कारण गुलिगा को क्षेत्रपाल अर्थात मंदिरों और इस भूमि का रक्षक कहा गया। और इस बात के साक्षी वो सभी लोग होंगे जिन्होंने 2022 की कांतारा देखी होगी, जिसके क्लाइमेक्स सीन में ये डायलॉग मौजूद है। लोग विश्वास करते हैं कि उसकी नजर हमेशा आसमान की तरफ होती है। उसे सीमाओं पर एक रक्षक के रूप में पूजा जाता है ताकि आसपास के क्षेत्र को दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित रखा जा सके। स्थानों के अनुसार और अन्य भूतों के साथ मिलकर गुलिगा देव को अलग अलग रूप में पूजा जाता है या अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे राहु गुलिगा, राजा गुलिगा, मंत्र गुलिगा, नेत्र गुलिगा, संकाले गुलिगा, कथाले गुलिगा, मंत्रवादी गुलिगा, रक्थेश्वरी गुलिगा, सुब्बी गुलिगा, सन्यासी गुलिगा, चौंडी गुलिगा और मुकम्बा गुलिगा जैसे आदि नामों से। और इन सब में से राहु गुलिगा को सबसे कठोर और हिंसा प्रधान देव माना जाता है। कहा जाता है कि वे सब कुछ निगल जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य को भी। भूटा कोला उत्सव के रात में भक्त लोग उनके पीछे एक लाइन में खड़े होते हैं और हर एक के हाथ में एक जीता जाता मुर्गा यानी एक लाइव चिकन होता है, क्योंकि जैसे राहु गुलिगा को खाना बहुत पसंद है इसलिए मन्नत पूरी करने के लिए गांव के लोगों के द्वारा उनको लाइव चिकन चढ़ाए जाते हैं। जब उन्हें पफ्ड राइस यानी मुरमुरे, केले, नारियल पानी चढ़ाया जाता है तो वे प्रसन्न होकर बच्चे की तरह खेल खेल में सब खाते हैं, लालच से निगलते हैं और कभी कभी मजाक में बची हुई चीज लोगों में बांटने का नाटक भी करते हैं। अब अंत में उसे विस्की भी चढ़ाई जाती है और तब वे खूब आनंद प्रकट करते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं इसे पी के यहीं सो जाऊं। और इस बात पर लोग खिलखिला उठते हैं। छोटा सा प्रसाद छिड़क कर चढ़ाने की जगह वे उंगली से बोतल का मुंह दबाकर उसे उल्टा करते हैं और इस तरह मजाक में दिखाता है कि चढ़ावा दे दिया गया है, जिससे सब लोग हंस पड़ते हैं और फिर दोबारा उनके आशीर्वाद लेते हैं। ये सब घटनाएं भूटा कोला उत्सव में ही होती है जब वहाँ किसी अभिनेता में गुलिगा देव अवतरित होते हैं।
रात के 2 बजे तक ये रस्म चलती है और देव को अभिनेता के देह छोड़ने में अभी भी और कई घंटे लगते हैं। नलिके जाति के योगेश, जो वर्षों से बूटा कोला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि उनको ये आवेश में क्या फील होता है जब देव उनमें अवतारित हुए होते हैं, तो योगेश अपने शब्दों में कहते हैं कि मुझे एक तरह से ये गहरी नींद जैसा लगता है। मुझे खुद ठीक से कुछ पता नहीं होता, ये बस अपने आप हो जाता है और मैं तभी होश में आता हूँ जब कोला पहले से ही समाप्त हो चुका हुआ होता है, यानी उत्सव समाप्त होता है और फिर लोग मुझे बताते हैं कि क्या हुआ था। वीडियो के अंत में आपसे एक आखिरी कहानी शेयर करता हूँ कि एक बार गुलिग देव और पंजुर्ली देव के बीच एक भूमि को लेकर विवाद और महायुद्ध हुआ था, और जब उनका संग्राम पृथ्वी और आकाश को हिला रहा था तब माँ जल दुर्गे ने उन्हें शांत किया और समझाया कि वे दोनों अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की रक्षा करने में करें और भाइयों की तरह साथ में रहे। और तब से दक्षिण के कई स्थानों पर गुलिगा देव और पंजुर्ली देव को दो भाइयों के रूप में एक साथ पूजा जाता है। आज के समय के साथ पंजुर्ली देव एवं गुलिगा देव की पूजा में बहुत परिवर्तन आया है। जो कभी वृक्षों की छाया के नीचे सिर्फ पत्थर की पूजा से शुरू हुई थी, वह आज मूर्तियों की पूजा बन गई है जो कंक्रीट की इमारतों में स्थापित है। प्राचीन परंपराओं की ओर लौटना भी अब बहुत कठिन हो चुका है, लेकिन परंपराएं सिर्फ कोई रस्म और रिवाज नहीं होती, उनमें बहुत ही गहरा और आंतरिक अर्थ छुपा हुआ होता है। यहाँ ये आवश्यक है कि लोग किसी भी देवता के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाए गए असली संप्रदाय और परंपराओं को समझे। सिर्फ उसी सार को समझने के बाद उनका पालन करना चाहिए, जिससे ये समाज हमें अंधश्रद्धा और अंध अनुकरण से रोकता है और पूजा के मूल भाव को सुरक्षित रखता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपके रिव्यूज और ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमारे इतिहास के वॉल्ट से ऐसे ही स्पिरिचुअल और ऐतिहासिक टॉपिक्स पर वीडियोज लाते रहेंगे। धन्यवाद।